कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी गांव-गांव, शहर-शहर जाकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को जनता के बीच रख रहे हैं। नारनौल से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी राव नरेंद्र सिंह ने अनेक गांवों के दौरे किए और ग्रामीण जनसभाओं को संबोधित किया। ग्रामीण जनसभाओं को संबोधित करने के बाद राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि 10 साल के कार्यकाल के दौरान ना ही तो इस क्षेत्र में विकास कार्य हुआ और ना ही हरियाणा प्रदेश में। उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित किए गए घोषणा पत्र को लेकर कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उस घोषणा पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वह बेरोजगार युवा हो, गृहिणी महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या फिर क्षेत्र के विकास के कार्य हों। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने भाजपा के 10 साल के राज को देखा है और कांग्रेस के 5 साल के राज को। जनता ने दोनों ही राज में महसूस कर लिया है कि आखिर विकास कार्य किसकी सरकार में हुए। कांग्रेस सरकार ने जो विकास कार्य किया, भाजपा सरकार उसकी रिपेयरिंग तक नहीं करवा पाई। जनता पिछले 10 वर्षों से भाजपा के कामों को देखा है और हमारे कांग्रेस के राज के कामों को भी जनता ने देखा है। जनता की परख बहुत ही, मैं समझता हूँ, सही परख होती है। कोई भी व्यक्ति या कोई पार्टी गलती करती है तो जनता उसको अगली बार चेंज कर देती है, परिवर्तन कर देती है। और मैं समझता हूँ कि आज इस 10 वर्षों के शासन में बीजेपी से हर वर्ग आज नाराज है। कारण जो भी इन लोगों ने वायदे किए लोगों के सामने, कोई भी वायदा पे खरे नहीं उतर पाए। इसे लोगों अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। शहरों में बुरा हाल है, पानी का, सीवरेज का, सड़कों का टूटी पड़ी है। जो काम मेरे समय के वहां था ये लोग रिपेयर भी नहीं करवा पाए। 10 साल के बीजेपी के शासन में मैं कहता हूँ बीजेपी के भाई 10 काम गिना दे, जनता कहती है हम मान जाएंगे लोगों ने काम किया है। या मैं कहता हूँ मेरे समय के अंदर 5 साल में हमें मौका मिला राज में बैठने का, उस 5 साल के अंदर हमने हर गांव के अंदर करोड़ों रुपए देकर विकास कराया। नारनौल के अंदर बड़े बड़े काम, चाहे पानी का हो, सीवरेज का हो, चाहे आपका 100 बेड का आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बनाना हो, चाहे बाईपास का बनाना हो, आदि आदि इतने अनेकों कार्य किए गए जिनको जनता याद करती है। बढ़िया कानून व्यवस्था दी गई, कोई बदमाशी नाम की चीज नहीं थी। आज सरेआम माताएं बहनों की चेन खींची जाती है, गोलियां चलती हैं, अपराधी सरेआम घूमता है। तो इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है। कल भी शाम को नारनौल शहर में नगर परिषद के उप प्रधान भाई संजीव यादव के नेतृत्व के अंदर लगभग 13 पार्षदों ने, और बहुत से उप पार्षद भी थे, बहुत से पार्षद, पूर्व पार्षद साहिबान भी थे, सभी ने मिलकर के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। निश्चित रूप से कांग्रेस अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और हमारे इलाके के लोग बड़े पीड़ित हैं इस बात के कि इनका काम 10 सालों से नहीं हो पाया, इसलिए चाहते हैं बनते हुए राज्य के अंदर साझा डालें। इन्होंने मेरे को और मेरे परिवार को देखा है। पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी के साथ भी इन लोगों ने काम किया है। 3 बार मुझे भी विधायक बनाया है। ये मेरे परिवार से अच्छी तरह वाकिफ है, मेरा नेचर स्वभाव जानते हैं, काम जानते हैं। विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों को लेकर आम जनता का क्या रुझान है, भाजपा सरकार में कितना विकास कार्य हुआ, अन्य पार्टियों की चुनावी स्थितियां क्या हैं, लोग किस पार्टी को चाहते हैं, इन मुद्दों पर हमने लोगों से बातचीत की। क्या कहना है जनता का, आइए सुनते हैं। मैं सुरेंद्र सिंह ढिल्लों, एडवोकेट, नारनौल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। नारनौल के 10 साल के जो अगर हम तुलना करें उससे पिछले 5 साल की, तो कांग्रेस पार्टी के टाइम में विकास हुआ था। अब कोई खास विकास नहीं हुआ। राव नरेंद्र सिंह कैंडिडेट हैं और एक दूसरे ओम प्रकाश एडीओ जी हैं भाजपा से। अब देखिए कांग्रेस से जो कैंडिडेट हैं, इन्होंने एक आयुर्वेदिक कॉलेज बनवाया, उसका लोकार्पण और उसमें क्लासेस शुरू की 2023 में। क्या करते रहे साहब ये 9 साल तक। दूसरा, बाईपास का जो निर्माण किया ये राव नरेंद्र सिंह जी की देन है। तीसरा, सरकारी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल नारनौल का जो कायाकल्प, जहां इमरजेंसी वार्ड है, वहां उसका निर्माण करवाया राव नरेंद्र सिंह ने।
इन्होंने क्या करवाया भाजपा ने, हम तो ये पूछते हैं। मैं तो ये निवेदन करूंगा कि आज कांग्रेस की लहर चल रही है और इस लहर में मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जनता बोल रही है, जिसे कोई पॉलिटिकल उसमें कोई वो मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से, वो बंदा भी ये कह रहा है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि विकास चाहते हैं लोग। 10 साल जो बीजेपी की सरकार है उससे पब्लिक बिल्कुल तंग आ चुकी। अब के हमारे शहर नारनौल में इतना बदलाव है कि सैनी भाइयों में भी सभी 36 जाति में नरेंद्र बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रहा था, ठीक है। और सरकार बिल्कुल बदलना चाह रही है। नरेंद्र का गाँव में भी हमने सब लोग बागों से सुन रखा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया माहौल है। किसी गांव में ऐसा नहीं है जो अपने आप चल के आ रहे हैं भाई नरेंद्र से बढ़िया आदमी नहीं। ये का विरोधी है बीजेपी ने, जैसे ये पीपी वगैरह, ये राशन कार्ड के चक्कर, लोग इतने दुखी हैं। कोई पेंशन का चक्कर, आदमी 60-65 साल का होगा, जब भी उसको पेंशन नहीं मिल रही, जी आपकी पीपी में छोटी उम्र है, फलानी है, बिल्कुल तंग कर रखा है इस बात से। इस बार का जो चुनाव है वो बदलाव के लिए चुनाव है, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार जो विधायक है यहाँ पर, उसने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जिसको लेके लोग उसके साथ जुड़े। और भारतीय जनता पार्टी जो कि बार बार एक से एक वादे करती रही लेकिन उन पर खरी नहीं उतरी, तो लोगों का उनसे भी मोहभंग हो गया। इसलिए ज़्यादातर मतदाता अब कांग्रेस के साथ भारी समर्थन के साथ जुड़े हुए हैं। नारनौल में जो वर्तमान विधायक है वो नारनौल शहर का ही जो सड़कें हैं वो ही कंप्लीट नहीं करवा पाए, बाकी तो कोई काम करवाया ही नहीं जिसको लेके उसको लोग साथ उनके साथ जुड़े। बार कांग्रेस प्रत्याशी राव नरेंद्र की तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा झुकाव है और जन जन इसके साथ लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पिछले जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे तो नारनौल में काफ़ी काम करवाए थे। इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनवाया, बाईपास बनवाया, नारनौल शहर में शिविर को और पानी की लाइन को लेके इन्होंने 106 करोड़ रुपए देके बहुत अच्छा काम करवाया था। उसके बाद नारनौल शहर में ना तो शिविर की दोबारा से रिपेयर तक हुई है, ना ही पानी की लाइन, गंदा पानी आता रहता है।